नाज़रीन और सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। खाकसार कुछ अहम सियासी खबरों के साथ हाज़िर है। आइए नाज़रीन, सबसे पहले सुनते हैं एक बरतानवी पॉलिटिशियन, ब्रॉडकास्टर, मुसन्निफ़ और एक वर्कर पार्टी के सरबरा जॉर्ज गालवे का बयान। वो कहते हैं कि मैंने आज तक इमरान खान की कभी हिमायत नहीं की थी, मगर अब मैं बरमला कहने पर मजबूर हूँ कि इमरान खान is the elected Prime Minister of Pakistan, whereas शहबाज शरीफ इज़ द क्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, और अब ख़बर यह है कि नून लीग की इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने इख्तियारात के पहले ही हफ्ते सबसे पहले मुस्तनिद 100 चोरों और डाकों के नाम ECL से निकाल दिए, जिनमें शरीफ फैमिली सर फहरिस्त है और बाकी मानदा कमोपेश 3000 लुटेरों को मरहलावार ECL से निकालने का काम जारी है। नाज़रीन, अब ये आवाम की ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी जानो माल की खुद हिफाजत करें। अब आपकी अदालतों में ना FIR कटेगी और ना आपको इंसाफ मिल सकेगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह की सरबराही में गुल्लू भट्टों का दौर वापस आ चुका है, जिसकी पहली उम्दा मिसाल आप पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब पर देख ही चुके हैं कि किस तरह इस इंतखाब को टेम्पर्ड और मुतनाज़ बनाया गया। नाज़रीन, जो नेशनल मुजरमों के नाम ECL से निकलते जा रहे हैं, इसके साथ साथ उनको नए पासपोर्ट भी जारी होने शुरू हो गए हैं। सुना है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि इसहाक डार और शेर आबद अली के पासपोर्ट अंडर प्रोसेस हैं। बस इनको पासपोर्ट मिलने की देर है। पहले जहाज़ भरकर हुकूमती खर्चे पर बराए उम्रा रवाना होगा, जहां सब चोर रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देकर पिछले गुनाहों की बख्शिश के तलबगार और आइंदा वारदातों में बरकत के हसूल की दुआ करेंगे। वैसे भी ये इम्कान है कि शायद कुछ वापस ही ना लौटें, वहीं के हो रहे हैं, अकामे तो इनके पास पहले से मौजूद हैं। और यह भी इम्कान है इसी दौरे में मुल्की ख़जाने के बचे खुचे डॉलर भी संदूकों में बंद होकर चार्टर्ड तैयारे से सऊदीया पहुंच जाएंगे और पनामा कंपनीज के अंधे कुओं में डाल दिए जाएंगे। सामीन, क्योंकि इनको इल्म है कि इनकी हुकूमत 2 वोटों के जोर पर खड़ी है, ना जाने ये डगमगाती हुई कश्ती कब डूब जाए, इसलिए इसी मौका को गनीमत जाने। नाज़रीन, पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से ज़्यादातर कानूनी हलकों का यही तो असर है कि हमजा शहबाज की वज़ारत आला कल अदम करार दे दी जाएगी। शायद उनका वज़ीर आला बनने का ख्वाब अधूरा ही रह जाए। इसकी वजह ये बताई जाती है कि गवर्नर ऑफ पंजाब इस इंतखाब से मुतमईन नज़र नहीं आते। उनका कहना है पंजाब की वज़ारत आला का इंतखाब टेम्पर्ड है, अबव द लॉ है, वोटिंग टेम्पर्ड है, अरकान असम्बली को वोट डालने से रोका गया है। ये इंतखाब आयन और कानून को बालाए ताक रखते हुए करवाया गया है। नाज़रीन, नून लीग ने अपनी नई काबीना बनाने में इंतहाई इंसाफ से काम लिया है। जिसने साबका दौर में जिस महकमे को लूटा, फिर दोबारा उसी को उसी अदारे का सरबराह बना दिया गया है, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि अपने अपने अदारे में किस किस जगह से मज़ीद लूट मार की गुंजाइश बाकी है। और आखिरी खबर कुछ यूँ है नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही अफ़गानिस्तान में बम धमाके फिर होने लगे और कराची में 9 उम्र बच्चियों के अगवा का सिलसिला चल निकला। पहले दुआ और अब निमरा लापता हो गया। जहाँ भी हों, दुआ है खुदा ताला इनकी हिफाजत फरमाए और इन्हें बहिफाजत अपने वालिदैन तक पहुँचाए, ताकि उनकी आंखों को ठंडक पहुँच सके। जहाँ तक इनकी गुमशुदगी की तफ्तीश का ताल्लुक है, जब हुक्मरानी ही गुल्लू भट्टों की हो तो किसी की क्या मजाल कि कोई तफ्तीश का रुख सही सिमत में रख सके। हाँ, मामला कोई भी हो, चाहे अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान में बम धमाकों का या फिर दुआ और निमरा जैसी मासूम बच्चियों के अगवा का। थैंक्स टू वॉच एंड लिसन दिल दरिया TV।